चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा। ठीक है, 10th क्लास का एक मीनार। देखिए यहाँ लिखा गया है एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर स्थित, एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। अब देखिएगा डायग्राम बनाएंगे, तो अब डायग्राम इसका ये होगा कि क्या क्वेश्चन कर रहा था, एक मीनार के पाद से, यहाँ पर पाद छूट गया है, यहाँ पर पाद कर लीजिएगा, यानी एक मीनार के पाद से, यानी देखिए अब हम लोग एक मीनार बना लिए, पाद से 20 मीटर दूर। ठीक है, तो यानी अब हम लोग एक ट्रायंगल बनाए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी और यहाँ देंगे सी। अब कितना डिग्री का उन्नयन कोण कर रहा है, तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिखिए कितना डिग्री, तो 30 डिग्री बना दीजिए। ठीक है, अब कर रहा है दूर स्थित, यानी ये दूरी कितना था, तो ये 20 मीटर। तो अब इसका क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग अब सॉल्व करेंगे। अब फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर होगा AB बटा BC, यानी AB बटा आपका क्या हो जाएगा, तो BC, यानी tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan का फार्मूला होता है AB बटा BC, यानी हो जाएगा लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देखिए आपका जो थीटा का वैल्यू दिया गया था 30 डिग्री दिया गया था, तो अब हम यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे बाबू tan थीटा यानी 30 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ AB, तो AB आपका जो दिया गया हाइट यानी h, और BC दिया हुआ बाबू कितना, तो 20 मीटर। चलिए आपका ये 20 मीटर हो गया। अब tan थीटा यानी tan जो 30 का मान है इसका होता है 1/√3, तो 1/3 यानी h बटा कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका होगा यानी क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 3h√3h बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर। ठीक है, तो h बराबर हाइट बराबर 20 बटा कितना हो जाएगा, √3। यही आपका क्या निकल गया, तो इसकी हाइट निकल गई। इसको आप कंफर्म करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिए। इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए फिर से इसको देख लीजिएगा। एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये आपका हाइट निकल गया। यहाँ पर हम लोग tan का प्रयोग किए, tan थीटा बराबर AB बटा BC, यानी आधार बटा आपका हो जाएगा लंब बटा हो जाएगा आधार, tan थीटा यानी थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 30 डिग्री, तो 30 यानी कि यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री। AB का मान है आपका h, तो यहाँ पर हम लोग h लिखते हैं। अब BC हो गया आपका 20 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो h बराबर यानी 1/√3 h बटा 20, यहाँ पर हम लोग h का वैल्यू निकालेंगे तो 20/√3। चलिए अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है जो दिया गया है, देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी देखिए यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी उसी टाइप का आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, एक मीनार जमीन पर खड़ा है। बहुत बढ़िया। अब इसको हम लोग पहले डायग्राम बनाने के लिए सीखेंगे। लिखा हुआ एक मीनार जमीन पर खड़ा है, मीनार के पाद से, यानी यहाँ पे आपका छुटा हुआ है पाद से, यानी लिखेंगे मीनार के पाद से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। तो क्या लिखा होता है, एक मीनार, तो एक मीनार हम लोग बना लेंगे बाबू। देखिएगा एक मीनार पर, यानी एक मीनार जमीन पर खड़ा है, मीनार के पाद से 15 मीटर दूर, यानी मीनार के पाद से 15 मीटर दूर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सबका वैल्यू देंगे, यानी ये हो गया A, ये आपका B और ये हो गया आपका C। अब इसमें क्या कह रहा था, चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात, ठीक है, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी आपको यहाँ पर क्या निकालना है, तो हाइट निकालना है। यानी सेम उसी तरह टाइप का क्वेश्चन था जो हम पहले सॉल्व कर चुके थे। देखो फिर हम लोग प्रयोग करेंगे बाबू tan थीटा, यानी यहाँ जी लिखेंगे tan थीटा बराबर AB बटा BC, AB और बटा क्या लिखेंगे, तो BC, यानी tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो AB बटा BC। तो tan यहाँ पर कितना दिया गया था, तो 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो AB का वैल्यू क्या है आपका h है, और BC का वैल्यू कितना है, तो 15 है। तो अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ पे लिख दीजिए √3, वो यानी h/50, यानी अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा h बराबर यानी √15 √3,
आंसर हो गया। यानी ये दोनों लगभग सेम ही टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पर डिग्री का मान चेंज हुआ था, कोई बात नहीं। देखिएगा फिर से आप एक बार इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ था एक मीनार जमीन पर खड़ा था, ठीक है। मीनार के पास से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री था? तो 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। मीनार की ऊंचाई क्या करी, इसमें हमको क्या करना था? हाइट निकालना था, ठीक है। ये आपका बन गया। तो अब हम लोग इस तरह से टाइप चेंज करेंगे, थोड़ा सा लेवल को हम बढ़ाएंगे, इससे आगे आगे देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये क्वेश्चन तो बड़ा है। लिखा गया है एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखा, यानी देखता है, देखा नहीं है, वो नदी देखता है, ठीक है। देखता देखता है, ठीक है, देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बहुत बढ़िया। अब क्या है, जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, किनारे से कितना मीटर? 40 मीटर दूर जाता है, तो वृक्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी इसमें थोड़ा सा आपका वैल्यू को चेंज किया गया है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। लिखा हुआ एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है। बहुत बढ़िया। क्या देखता है? कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो 60 डिग्री है। जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, यानी तो वृक्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा। आइए, तो इसमें क्वेश्चन में जो दिया गया था कि एक मीनार, देखिए एक आदमी कहाँ खड़ा था? नदी के किनारे खड़ा था। जब वो देखता है तो कितना डिग्री का था? तो 60 डिग्री। जब वह किनारे से दूर चला जाता है तब कितना डिग्री दिखाई देता है? 30 डिग्री। और कितना दूर जाता है? तो 40 मीटर की दूरी पर जाता है। क्वेश्चन को सुनना, यानी एक आदमी नदी के किनारे खड़ा है, ठीक है। एक नदी, जब वृक्ष को देखता है तो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री था? 60 डिग्री था। उसके बाद जब वह किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तब इसमें आपको क्या निकालना है? नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए अब देखिए, अब इसको हम लोग मानते हैं ए, इसको मानेंगे बी, ये होगा आपका सी, ये होगा आपका डी। चलिए, तो सेम उसी प्रोसेस से हम लोग काम करेंगे। आइए, क्या प्रोसेस था जो देखिएगा, इसको मान लेते हैं h, इसको मान लेते हैं हम लोग x, यानी वो आपका h हो गया, ये आपका x हो गया। आइए तो देखिएगा, हम लोग अब ये दोनों वैल्यू आपका गायब है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग जो प्रयोग करते थे tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर होगा AB और बटा क्या लिखा है बाबू? तो BC, ठीक है, AB बटा BC। तो tan थीटा, tan कितना डिग्री दिया गया है यहाँ पर? तो tan 60 डिग्री। तो AB मतलब क्या हो गया? h, और BC मतलब क्या हो गया? x। अब tan 60 का आपको मान याद है, क्या होगा? √3 यानी h बटा x, ठीक है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो यहाँ पर होगा यानी h बराबर √3x, यानी समीकरण एक फर्स्ट। अब हम लोग फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे की ओर बनाएंगे। देखिएगा, ये तो बन गया, यानी हम लोग लिए tan थीटा यानी AB बटा BC। tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। हम लोग ट्रायंगल जो चले थे, ये ट्रायंगल था आपका ABC में। ये ट्रायंगल कौन सा था? ABC में। यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेगा, एक बनेगा ABC, एक बनेगा ABD। तो हम लोग चले थे कौन से त्रिभुज में चले थे? तो ABC में। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर AB बटा BC। अब यहाँ पर देखिएगा tan कितना डिग्री दिया हुआ? तो 60 डिग्री। यानी अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है AB का मान कितना है? h, और BC का मान है x। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल किए तो
तो h बराबर कितना आएगा √3x समीकरण फर्स्ट। अब अगेन यानी पुनः हम लोग चलेंगे, तो पुनः चलेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर फिर हम लोग चलेंगे यानी लिखेंगे पुनः, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल होगा, तो होगा ए बी डी में, यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए बी डी में, चलिए ठीक है। तो इसी तरह से होगा आपका। तो अब हम चल दिए यहाँ पर भी हम लोग tan का प्रयोग करेंगे, तो tan थीटा बराबर ABD में चलेंगे, यानी बड़का त्रिभुज में हम लोग चले, पहले छोटा त्रिभुज था, इस बार आपका बड़का त्रिभुज है, तो ABD में चलेंगे, तो ABD में। तो अब यहाँ से लिखिएगा tan थीटा, तो AB बटा BD, यानी AB अब बटा क्या लिखेंगे BD। और एक बात में यहाँ पर ध्यान रखना है कि BD का मतलब हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी BD, यानी देखिएगा BD बराबर, अब BD मतलब क्या लिखिएगा, यानी लिखिएगा BC, यानी BC अब प्लस CD, यही आपका क्या है BD। तो BC का वैल्यू आपको मालूम है x है, CD का वैल्यू मालूम है आपका 40 है। अब आइए यहाँ पर लिखा हुआ tan थीटा AB बटा BD, बड़का यानी बड़का त्रिभुज में। अब यहाँ से लिखेंगे बाबू tan थीटा का, यानी थीटा का वैल्यू दिया गया था कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। चलिए AB का मतलब हो गया H और BD का मतलब हो गया यानी BC प्लस CD। अब चलिए tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान हम लोग लिख दिए 1/√3। अब यहाँ से हम लोग पुट करेंगे, अब देखना h, तो h को हम लोग छोड़ दीजिए, h का कोई वैल्यू नहीं है। अब BC का वैल्यू कितना है, तो आपका x, तो आप यहाँ x बैठा दीजिए। उसके बाद प्लस CD का मतलब कितना हो गया 40, यानी 40। अब यहाँ से भी सेम कुछ, तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ये क्या होगा √3h बराबर x प्लस 40, ये हो गया समीकरण कितना सेकंड। अब यही बात हम कर सकते हैं कि समीकरण 2 में h का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में h का मान अगर रखिएगा तो h बराबर आपका आया था, यानी यहाँ पर लिखेंगे √3 और h का मान आया था √3x, तो यहाँ पर h गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे √3x, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या होगा x, अब प्लस ये क्या लिखाएगा तो 40, ठीक है। अब बताइए √3 into √3, इसका वैल्यू क्या होगा तो 3 होगा, और x है तो x लिखेंगे। अब इधर क्या है प्लस, यानी उधर आपका प्लस में x था, इधर आएगा तो माइनस में x होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी x, तो 3x माइनस x बराबर 40। अब यहाँ से अब निकालिएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा 2x बराबर 40। अब इसको x का वैल्यू कितना होगा 40/2, यानी ये आपका आ जाएगा 20, यानी x यानी नदी की चौड़ाई कितना था x, यानी नदी की चौड़ाई का मान हमें मालूम हो गया कि नदी की चौड़ाई बराबर कितना गया तो 20। अब हमें निकालना क्या है यानी पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई का मतलब हो गया, तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग क्या माने हैं AB। अब देखना AB बराबर क्या था पेड़ की ऊंचाई AB, और इसको हम लोग क्या माने h, और h का मान आया है कितना, तो h बराबर आया था √3x। अब x का वैल्यू हमको मालूम है, तो h बराबर आपका हो जाएगा 20√3, ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो इस क्वेश्चन में सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा अब इसमें प्रोसेस बढ़ा। आइए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या था। यानी यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि एक पेड़ है, जिससे अगर देखें एक आदमी नदी के किनारे खड़ा है, नदी के किनारे जब खड़ा था तो उसका उन्नयन कोण कितना था तो 60 डिग्री था, ठीक है। तो ये पेड़ था और जब नदी के किनारे खड़ा था तो 60 डिग्री था, और जब वो किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो उसका कितना उन्नयन कोण तो 30 डिग्री बन गया। अब यहाँ से आपका दो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था उसकी ऊंचाई ज्ञात करें, और एक क्वेश्चन में आपका क्या है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें किसमें चले हैं, तो ये छोटा ट्रायंगल में चले थे ABC में। यहाँ पर दो ट्रायंगल तैयार होगा ABC और BC ACD, सॉरी ABD। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे छोटा वाला ट्रायंगल में ABC में, तो ABC बराबर आप लिखिएगा tan थीटा, यानी ABC, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है यानी लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार का मतलब हो गया a, यानी AB बटा BC। तो अब यहाँ देखिएगा tan इतना किसका वैल्यू तो 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, यानी लिखेंगे यहाँ पर AB का वैल्यू कितना है तो आपका h है, तो h बटा x।
अब यहाँ से tan 60 का वैल्यू उनको मालूम है, रूट क्या होता है, √3 होता है, तो √3 लिखें बराबर h बटा x। तो h का वैल्यू आ गया √3x। समीकरण फर्स्ट पुनः यानी अगले। अब हम लोग चलेंगे बढ़ता त्रिभुज से चलेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे बाबू। तो इसमें आपका क्या था, ट्रायंगल ABD में, तो ABD में tan थीटा बराबर AB बटा BD। तो AB का वैल्यू आपको मालूम है h, लेकिन BD को हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी यहां से यहां तक को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ है BCD। तो BC प्लस CD, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो आइए, तो BD बराबर क्या लिखेंगे, BC प्लस CD। ठीक है, तो अब यहां से आप लोग क्या कीजिएगा, ABD में चलिए, तो tan थीटा बराबर AB बटा BD। तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू वहां पर कितना डिग्री दिया गया था, तो 30 डिग्री दिया गया, 30 डिग्री, यानी AB का वैल्यू h बटा BC प्लस CD। BC का मान हमको मालूम है कितना था, तो x प्लस CD का मान है 40, यानी हम 40 ले। अब यहां से क्रॉस मल्टीपल करने पर x का वैल्यू कितना हो गया, 20, यानी नदी की चौड़ाई कितना हो गया, तो ये नदी थी, इसकी चौड़ाई हो गया 20। अब ऊंचाई ज्ञात करना है, तो AB बराबर क्या माने हैं, AB बराबर h माने हैं, ये आपकी नदी पेड़ की क्या है, ऊंचाई है। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर AB बराबर h, तो h बराबर हमें आया था √3x, और x का वैल्यू आ गया कितना, 20, तो 20√3, यानी ये आपका किसका हो गया, तो पेड़ की ऊंचाई। यहां से दो क्वेश्चन पूछा गया था। आइए हम लोग अब आगे की क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो देखिएगा, ये भी अब थोड़ा सा बड़ा टाइप का क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कर रहा था, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए तो पहले हम लोग डायग्राम बना देंगे। अब डायग्राम देखिएगा, हम फिर बनाते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे दिया गया उसी तरह से पढ़िएगा। लिखा हुआ एक मीनार के सब जगह, यानी एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण कितना डिग्री था, तो 60 डिग्री है। देखिए तो एक मीनार है बाबू, एक मीनार है, और एक पहाड़ी का उन्नयन कोण कितना था, तो 60 डिग्री है। एक यानी पहाड़ी मीनार का कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। देखना, एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यानी ये मीनार है तो ये पहाड़। चलिए फिर से देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। देखना, एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण, यानी एक ये आपका मान लीजिए मीनार है, ये आपका पहाड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण देखा जाए, पहाड़ी का उन्नयन कोण कितना है, तो 60 है। पहाड़ी का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। उसके बाद और पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी इसका ये मीनार का शिखर उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। इस तरह से डायग्राम बनेगा। यदि मीनार 50 मीटर लंबा है, यानी ये आपका मीनार है, ये कितना मीटर लंबा है, 50 मीटर लंबा है। ये आपका पहाड़ी है, ठीक है। अब ये आपका पहाड़ी बन गया। तो अब पूछ रहा है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी इसकी हाइट आपसे पूछ लिया। अब इसकी हाइट हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ भी देखिए कितना ट्रायंगल बना, ABCD, यहाँ भी दो ट्रायंगल बना है, दोनों का हम निकालेंगे। चलिए तो अब निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ था एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है ना, एक पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए आपका ये मीनार हो गया, ये आपका मीनार हो गया, ठीक है, और ये आपका पहाड़ हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, मीनार हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ी का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यानी पहाड़ी का उन्नयन कोण आपका दे दिया है कितना, तो 60 डिग्री। ये मीनार का पाद बिंदु कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब कह रहा है और पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी पहाड़ी है ये,
ये आपका पहाड़ हो गया। इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा था यहाँ से, तो 30 डिग्री बन रहा था। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें यानी h निकालना था। और मीनार की 50 मीटर लंबाई, ये आपका कितना मीटर लंबा है, तो 50 मीटर ऊंचा है। तो पहाड़ी की ऊंचाई, तो यहाँ पे देखिए A B C और D, यहाँ भी आपका दो ट्रायंगल बना। तो अब हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ये वाले ट्रायंगल से निकाल लेंगे, यानी ट्रायंगल लिखेंगे हम लोग। यहाँ भी दो ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल हो जाएगा ABC में। तो ABC में हम लोग चलेंगे, तो ABC का क्या होगा देखिएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे ABC, तो यहाँ भी लिखेंगे tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर AB बटा BC, AB बटा BC, यानी tan बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो अब यहाँ से फिर आप लोग लिखिएगा, तो tan 30 का मान होता है 1/√, कितना होता है 3 होता है। अब AB कितना दिया गया था, तो 50 दिया गया था, यहाँ पर लिख दीजिए 50। लेकिन BC कुछ नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए x। अब यहाँ से क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 50√3, ठीक है। आपका ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब फिर हम लोग चलते हैं, यानी दोबारा, यानी ट्रायंगल किस में चलेंगे, BCD में, BCD में, BCD में। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे tan कितना डिग्री यहाँ दिया गया था, तो 60 डिग्री दिया गया था, tan 60 लीजिए, यानी DC बटा BC, यानी DC बटा क्या लिखेगा BC। tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान कितना होगा, √3। अब DC का वैल्यू देखिएगा, तो DC का वैल्यू कितना है आपका h है, और BC का वैल्यू कितना है आपका x है। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी h बराबर √3x, ठीक है। अब देखिएगा x का वैल्यू आपका है, तो यहाँ पर आप x का h बराबर में x का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी √3 इंटू x का वैल्यू आया है 50√3। अब रूट में रूट से गुना कीजिएगा, तो यानी 3 इंटू 50, यानी 3 गुना 50। इसका आंसर हो जाएगा 150 मीटर। यानी अगर पूछा जाए पहाड़ की ऊंचाई कितना था, तो 150 मीटर था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं।